श्री राधे। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को हम अजा एकादशी कहते हैं। इस बार एकादशी के दिन नाम जप की बड़ी महिमा है। जनार्दन भगवान की इस दिन पूजा की जाती है। हो सके तो आप 108 तुलसी दल से, 51 तुलसी दल से, 11 तुलसी दल से अवश्य भगवान की पूजा करें, उन पर तुलसी पत्र अर्पण करें। और मैं हमेशा कहती भी हूँ, इस बार भी कहूंगी, अत्यधिक नाम जाप करें, भगवान का कोई सत्संग या फिर कोई पुराण इत्यादि का अध्ययन करें। कैसे भी करके एकादशी वाले दिन नाम जप होना चाहिए। यहाँ तक वर्णन है कि एकादशी वाले दिन रात्रि में जागरण करना चाहिए। हो सके तो रात्रि में जागरण करें, नहीं है तो सिर्फ 1 घंटा ही करें, लेकिन रात्रि में 9 से 12 के बीच में अवश्य कीर्तन करें। एकादशी वाले दिन आप कीर्तन को ना छोड़ें। अत्यंत प्रभावशाली हो जाती है एकादशी यदि वहां कीर्तन होता है। सबसे अच्छी बात है, अगर आप कर सकते हैं, सामर्थ्य भगवान ने प्रदान की है, तो आप घी का दीपक 24 घंटे तक जहां आपका देवालय यानी देव स्थान है वहां पर भगवान के नाम से दीप प्रज्वलित करें। चाहे वो घी का हो या फिर तिल के तेल का हो, 24 घंटे तक वो रहना चाहिए। यानी एकादशी के आरंभ से अगले दिन पारण यानी व्रत खोलने तक, ये 24 घंटे तक वो दीप जब तक प्रज्वलित रहेगा तब तक भगवान कृष्ण हरि की वहां इस सन्निधान बना रहेगा, यानी वो वहां विराजमान रहेंगे। और आप भी, क्योंकि हरि विराजमान है, तो फिर नाम जप, सत्संग, अध्ययन ये सब उनके समक्ष करें। इस बार की एकादशी 30 अगस्त की है। अगले दिन 31 अगस्त को हमको पारण करना है, सुबह 5:30 से लेकर के 9:30 के बीच में। एक बार युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि भाद्रपद मास के जो कृष्ण पक्ष की एकादशी अजा, इसकी क्या महिमा है। भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, राजन, ये एकादशी अत्यंत महिमावान है। एक बार सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, जिनके पास अकंटक राज्य और वे सत्य का पालन करने वाले थे, धर्मात्मा थे, किंतु पूर्व कर्म के भोगों के कारण उनका राज्य छीन लिया गया। उनके पत्नी बच्चे, ऐसी परिस्थिति आन पड़ी कि उनके पत्नी बच्चों को भी उन्हें बेचना पड़ा और स्वयं भी एक शमशान में रहने वाले व्यक्ति के हाथों अपने आप को बेचना पड़ा। उसकी दास्ता स्वीकार करनी पड़ी, क्योंकि जीवन में कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनको भोगना ही पड़ता है। शास्त्र भी कहते हैं, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतकर्म शुभाशुभम। आपके जीवन में चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे कर्म है, उसके जिम्मेदार आप और आपको भोगने ही पड़ेंगे। इसीलिए राजा हरिश्चंद्र के जीवन में ऐसा कष्ट आया। आखिरकार कई वर्षों तक दास्ता में जीवन व्यतीत करते हुए मुर्दों से कर लेते थे और उस कर के बदले वो कफन, कपड़ा ले लेते थे। ना उनको कोई पूछने वाला था, ना उनके पास पत्नी, बच्चे, परिजन, ना धन था, ना कोई राज्य था, ना उनकी अपनी खुद पहचान थी। एक दिन कष्ट में रोते हुए हरिश्चंद्र अपने जीवन में ये सोचने लगे, किस पाप का परिणाम है मुझे। सौभाग्यवश वहां पर एक ऋषि का दर्शन हुआ और वो थे गौतम ऋषि। वो राजा हरिश्चंद्र के समीप आए। राजा ने उनके चरणों में नमन किया, अपना सारा कष्ट बताया। गौतम ऋषि ने कहा, राजन, ये तुम्हारे कर्म भोग हैं जो भोगने पड़ेंगे, किंतु तुम्हारे सौभाग्य की बात है कि आने वाली एकादशी भाद्रपद मास की अजा है, और इस अजा एकादशी में जो तुम्हारे सौभाग्य से आज से 7वें दिन ही है, तुम यदि व्रत धारण कर लेते हो तो तुम्हें अकंटक राज्य और फिर से तुम्हारा वैभव, पत्नी, संतान सब प्राप्त हो जाएंगे। राजा हरिश्चंद्र प्रणाम करते हैं, गौतम ऋषि अंतर्ध्यान हो जाते हैं। राजा हरिश्चंद्र इस व्रत को करते हैं और इस व्रत के प्रभाव से राजा के जीवन में प्रभु कृपा कि वो कर्म प्रारब्ध वही समाप्त होते हैं और राजा को फिर से छिना हुआ राज्य प्राप्त होता है। मृत्यु के मुख में जा पहुंचा पुत्र रोहित, जिसको सर्प दंश से, सर्प के डसने से उसकी मृत्यु हो गई थी, पुनर्जीवित हो जाता है। पत्नी, परिजन, सगे संबंधी, प्रजा सब कुछ प्राप्त होता है। एकादशी इतनी पुण्यदायी है, आप भी इस व्रत को अवश्य धारण करें, क्योंकि हरि को प्रिय है, आपके कर्म प्रारब्ध को भी मिटाता है, साथ में आपके जीवन में सज्जनता, आपके जीवन में सात्विकता, आपके जीवन के संस्कार, विचार सबको बदल कर रख देता है। आप सभी को अजा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।